ओम जी। कबीर दास जी का नाम हमारे समाज सुधारकों में बहुत आदर से लिया जाता है, सम्मान से लिया जाता है। उन्होंने समाज में फैल रहे बहुत सारे आडंबरों पर, पाखंडों पर बहुत कुछ कहा है समाज की स्थिति को देखते हुए, और लोगों ने ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं किया है। उनको पढ़ने के बाद, उनको सुनने के बाद, उनके जानने वालों ने अपने भीतर एक नए जीवन को पैदा किया है। बहुत बदलाव जितना उन्होंने लाया है इतनी सरल भाषा में, और अपने चाहे उनके दोहे हों, उनके पद हों, उन सभी में उन्हें बहुत ही साधारण भाषा का प्रयोग करते हुए, ताकि हमारा साधारण जनमानस बहुत ही आसानी से क्योंकि वो आसपास क्या करते थे कि जो भी कुछ देखा उन्होंने उसी पर वो दोहा बना देते थे, उसी पर वो बोल देते थे। तो उस समय जो भी चीज़ उपलब्ध थी उन्होंने हर चीज़ को, अगर कमरे में उनको बंद कर दिया तो उन्होंने चाहे वो सुई को लेकर हो, मिट्टी को लेकर हो, बर्तन को लेकर हो, छत को लेकर हो, उन्होंने हर वो चीज़ जो उनकी निगाह में थी उन हर चीज़ पर उन्होंने समझाने का हमारे जनमानस को प्रयास किया, ताकि हमारा समाज अपने जीवन की सार्थकता को समझे और आडंबरों से, पाखंडों से निकलकर अपने सही जीवन को तलाशे। और करना भी यही चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि मृत्यु जैसी चीज अटल होती है, सत्य होती है। अंततः गततः व्यक्ति, वो बार बार कहते हैं, व्यक्ति पाखंडों में, आडंबरों में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद करता है, अपने समय को बर्बाद करता है, अपने जीवन की दिशा को वो नीचे की अधोगामी कर देता है, ऊर्ध्वरेता नहीं हो पाता है, अपनी चेतना को भी बांध देता है इन पाखंडों में, आडंबरों में फंसकर। तो व्यक्ति को विचार करना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाते हुए उसको इन आडंबरों से निकलकर, पाखंडों से निकलकर उसे अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। कर्म जो हमें चेतना को जागृत की ओर ले जाए, जीवन को जीवंतता की ओर ले जाए, और जो किसी तरह के बंधन हैं वो सारे बंधनों को तोड़ते हुए मस्तिष्क को, मन को वो एकदम से ओपन कर दें, खोल दें, खुला कर दें, विचारों को भी किसी भी बंधन में ना बने। देखिए, मृत्यु अटल है, मृत्यु तो सभी को आनी है, चाहे कोई राजा है तो उसको भी मृत्यु है, कोई गुलाम है, कोई नौकर है, उसको भी मृत्यु आनी है, और वो अपनी नौकर जहाँ पे काम कर रहा है वहीं उसको मृत्यु नौकरी करते हैं। और जो कोई व्यक्ति फकीर है, भक्ति करते करते ही वो चल बसता है। तो व्यक्ति के जीवन का एक क्षण का भी नहीं पता, एक पल का भी नहीं पता कि मृत्यु कब हो जाए। तो व्यक्ति को प्रतिपल अपने जीवन में सुधार करते हुए अपने जीवन को इन पाखंडों से दूर करके, आडंबरों से दूर करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहिए, और इस बात का विचार करना चाहिए कि वाकई में जीवन हमारा किस लिए मिला है। इस पर बहुत गहन चिंतन भी विशेष करना चाहिए। देखिए, राजा जो है सिंहासन बैठे बैठे चला जाता है, कोई बंदी गृह में बंद है, वो वहीं जेल में बंद वहीं जाके सड़ गया, वहीं मर गया, मिट्टी हो गया, ढेर हो गया। तो व्यक्ति को ये विचार करना चाहिए और अपने जीवन को जीवंतता की ओर ले जाना चाहिए। तो कबीर जी ने बड़ा अच्छा लिखा है, आए हैं तो जाएंगे, आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर, आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर कबीरा,
करें। ओम शांति।